प्रकृति के 3 कठोर नियम जो तथागत सम्यक संबुद्ध ने बताए हैं। प्रकृति का पहला नियम, यदि बीजों को उपजाऊ खेतों में नहीं बोया गया तो प्रकृति ऐसे खेतों को घास भूस से भर देती है। उसी प्रकार यदि मानव के मन में बचपन से ही सकारात्मक विचारों से नहीं भरा गया तो नकारात्मक विचार स्वयं दिमाग में निर्मित हो जाते हैं, जो दिमाग पर बोझ बन जाते हैं और अपने बुद्धि का प्रयोग करना भूल जाते हैं और बाद में अंधविश्वास, पाखंडवाद का कारण बन जाते हैं। प्रकृति का दूसरा नियम, जिसके पास जो होता है वह उसे ही बांटता है। खुशी बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है, डरपोक डर बांटता है। प्रकृति का तीसरा नियम, जीवन में जो मिला है उसे पचाना सीखो, उसी में संतुष्ट रहो। कारण भोजन न पचने पर गैस रोग बढ़ता है, पैसा न पचने पर दिखावा बढ़ जाता है, बात न पचने पर चुगली बढ़ जाती है, प्रशंसा न पचने पर अभिमान बढ़ता है, आलोचना न पचने पर शत्रु बढ़ते हैं, गोपनीयता नहीं बनी रही तो खतरा बढ़ जाता है, दुख नहीं पचा तो निराशा बढ़ जाती है और सुख नहीं पचा पाए तो पाप बढ़ जाता है। इस प्रकार तथागत सम्यक संबुद्ध ने प्राकृतिक के नियमों को परिभाषित किया है। अब जो मैं आप लोगों के बीच बताने जा रहा हूँ वो कहानी के माध्यम से अगर आप समझेंगे तो उसमें भी हमें आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक खुला विशाल मैदान था जहाँ दूर दूर तक हरियाली फैली हुई थी। उसी मैदान के बीचों बीच एक बहुत ही विशाल और घना पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं चारों ओर फैली थी और उसकी जड़ें बहुत गहराई तक फैली हुई थी। वह पेड़ अपने आप में बहुत गर्व महसूस करता था। उसके आसपास के छोटे पौधे, झाड़ियां, घास के तिनके सभी उसकी छाया में रहते थे और उसकी ताकत से प्रभावित होकर उसे बहुत आदर देते थे। पेड़ को लगता था कि वह इस मैदान का राजा है और बाकी सब केवल उसकी सेवा के लिए है। उसके भीतर घमंड भर चुका था। वह अपने से छोटे किसी भी जीव या पौधे को महत्व नहीं देता था। एक दिन आकाश में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और तूफान आने के संकेत मिलने लगे। सारे पक्षी उड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए। मैदान में खड़े सभी छोटे बड़े पौधे डर के मारे कांपने लगे। उसी समय एक छोटा सा तिनका जो तेज हवा में उड़ रहा था पेड़ के पास आकर गिरा। तिनका बहुत हल्का था और तूफान के झोंकों में अपना संतुलन खो बैठा था। उसने पेड़ से विनम्रता से कहा, हे महान पेड़, मैं एक छोटा और निर्बल तिनका हूँ। यह तूफान मुझे उड़ा ले जाएगा। क्या मैं आपकी जड़ों के पास शरण ले सकता हूँ? आपकी जड़ें तो गहरी हैं, वहाँ मैं सुरक्षित रह पाऊंगा। पेड़ ने घमंड भरे स्वर में कहा, तिनके, तुम बहुत ही छोटे और तुच्छ हो। मैं इतना विशाल और ताकतवर हूँ कि मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी उपस्थिति मेरे सम्मान को ठेस पहुँचाएगी। जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। बेचारा तिनका दुखी होकर वहाँ से चला गया और पास ही एक चट्टान की दरार में छिप गया। थोड़ी ही देर बाद तूफान पूरी शक्ति से मैदान पर टूट पड़ा। हवाएं भयानक गति से चलने लगी। तेज वर्षा और गरजती बिजली ने सबको हिलाकर रख दिया। पेड़ ने भी अपनी पूरी ताकत से तूफान का सामना करने की कोशिश की। वह अपने आप को बहुत मजबूत समझता था, परंतु तूफान की शक्ति उससे कहीं अधिक थी। जोरदार हवाओं ने उसकी जड़ों को ढीला कर दिया और अंत में वह विशाल पेड़ जमीन से उखड़कर गिर पड़ा।
उसकी टहनियां टूट गई और वह मैदान में नष्ट होकर बिखर गया। तूफान के थमने के बाद तिनका धीरे धीरे बाहर निकला और देखा कि वह विशाल पेड़ जो कभी खुद को सबसे ताकतवर समझता था अब धरती पर पड़ा हुआ है। तिनका शांत था, सुरक्षित था और उसने सोचा, जिसने मुझे तुच्छ समझकर ठुकरा दिया था उसका घमंड ही उसकी विनाश का कारण बन गया। मैं छोटा हूँ पर विनम्रता और बुद्धिमत्ता के कारण आज सुरक्षित हूँ। अब देखिए सीख क्या मिल रही है। सीख यह मिल रही है, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अहंकार और घमंड का परिणाम विनाश होता है। जो व्यक्ति विनम्र होता है वह विपरीत परिस्थितियों में भी सुरक्षित रहता है। हमें कभी भी किसी को छोटा या तुच्छ नहीं समझना चाहिए। हो सकता है आज जो हमें छोटा लग रहा हो वही कल किसी बड़ी शिक्षा का कारण बने। जीवन में विनम्रता, दयालुता और सहनशीलता सबसे बड़ी ताकत होती है। नमो बुद्धस भवत्समंगलम। भिक्खु नागसेन लिखते हैं जी। नमो बुद्धाय। जय भीम आपको।